नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सीजीआई बनते ही सबसे पहले जस्टिस सूर्यकांत साहब ने सरकारी दलालों को कोर्ट रूम से भगाया था। हम सभी लोगों ने देखा था जहां पर जस्टिस सूर्यकांत साहब ने सालों साल पुराना नियम बदल दिया, क्योंकि ये सरकारी दलाल सबसे बाद में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं और सबसे पहले अपने मामले को लिस्टिंग कराने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले फैसला सुनना चाहते हैं। इसी बात को लेकर जस्टिस सूर्यकांत साहब नाराज हुए और सरकारी दलालों को खदेड़ा और ये कहा कि ये अदालत गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, सरकारी दलालों के लिए नहीं। और आज जस्टिस सूर्यकांत साहब ने एक और नया इतिहास रच दिया है। दोस्तों, बात यह है कि अगर आप नौकरशाह हैं, आप सरकारी दलाल हैं, आप बड़े रसूखदार हैं, आप बड़ी पार्टी हैं, तो आपको सबसे पहले, अभी तक क्या होता था, कुछ जज भी ऐसे थे जो बिकने वाले थे, कुछ ऐसे जज थे जो सरकार की गोद में बैठे भी हैं। कोई राज्यपाल तो कोई राज्यसभा सांसद बना, हम सभी लोगों ने देखा। तो कुछ ऐसे जज थे जिन्होंने माहौल खराब कर दिया था। अरे साहब आ रहे हैं, उन्हें पहले आने दीजिए। अरे साहब की याचिका है, पहले साहब की याचिका पर सुनवाई करेंगे। वो गरीब जो सुबह से शाम तक खड़ा है, उसके मामले को लिस्टिंग नहीं किया जाता था और बड़े रसूखदार आ गए, सरकारी दलाल आ गए। आइए भैया, मैं आपके मामले को पहले लिस्टिंग करता हूं, आपके मामले पर अभी सुनवाई हो जाएगी, आप बस इतना खर्च कीजिए। मतलब ऐसा ही कुछ लग रहा था। इसीलिए जस्टिस सूर्यकांत साहब ने यह कहा कि जरूरतमंदों के लिए अदालत है, यह अदालत गरीबों के लिए, और आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए यह अदालत है, उसे सबसे आगे लाया जाएगा। यानी कि सरकारी दलालों का काम नहीं होगा। अब दोस्तों, यहां पर जरा गौर से देखिए, एक पूर्व आईएएस अधिकारी है, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जिसकी वजह से जस्टिस सूर्यकांत साहब नाराज हो गए और कहने लगे, आप बड़े नौकरशाह हैं तो क्या सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे? आप बड़े नौकरशाह हैं तो क्या सीधे आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे? क्या आपके लिए कोई नियम कानून नहीं है? आप जिला अदालत जाइए, हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आइए। आप सीधा सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गए? जरा देखिए, यहां पर लिखा है, हिंदुस्तान अखबार की रिपोर्ट है, लिखा है, आप बड़े नौकरशाह हैं तो क्या सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे? सीजीआई सूर्यकांत क्यों और किस पर भड़क उठे? इसको लेकर आज हम सभी लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, सीजीआई सूर्यकांत ने दो टूक कहा कि सिर्फ इस आधार पर कि याचिकाकर्ता एक सीनियर आईएएस अफसर है, इसीलिए उसके लिए सुप्रीम कोर्ट खुल जाना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा उसे सीधे हाई कोर्ट जाना चाहिए। जरा देखिए, जस्टिस सूर्यकांत साहब ने दो टूक कहा। उन्होंने कहा, आप एक सीनियर आईएएस अफसर हैं, आप एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, तो क्या आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तुरंत खुल जाने चाहिए? आप नौकरशाह हैं तो क्या आपके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोल दें कि आइए साहब, आप नौकरशाह हैं, आप एक आईएएस अधिकारी हैं, आइए मैं आपका सम्मान करता हूं, बताइए क्या मामला, हम लिस्टिंग करते हैं, सुनवाई करते हैं। जस्टिस सूर्यकांत साहब जबरदस्त तरीके से भड़क गए। कारण यह था कि आईएएस अधिकारी साहब को जाना चाहिए था हाई कोर्ट। वो भाई हाई कोर्ट जाते, वहां बात न बनती, सुप्रीम कोर्ट आते, लेकिन वो सीधा सुप्रीम कोर्ट चले गए, जिसकी वजह से जस्टिस सूर्यकांत साहब नाराज हुए। देखिए, यहां पर लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने एक पूर्व आईएएस अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए दो टूक कहा कि सिर्फ इसीलिए कि कोई टॉप ब्यूरोक्रेट है, वो हाई कोर्ट को दरकिनार करके सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकता है। देश के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस एनके सिंह की बेंच छत्तीसगढ़ में अलग अलग कथित घोटालों से जुड़े मामलों में सीबीआई ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी के खिलाफ पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसी पर सुनवाई के दौरान जो है सीजीआई सूर्यकांत ने यह टिप्पणी की। देखिए, यहां पर साफ साफ लिखा भी है, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले और कोयला घोटाले के आरोपियों द्वारा दायर मामलों के एक बेंच को सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट किया गया था। दरअसल अनिल टुटेजा ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए एसएलपी फाइल की थी, जिसमें उनके खिलाफ आगे किसी भी आपराधिक कार्रवाई से संरक्षण की मांग करने वाली उनकी रिट पिटीशन को खारिज कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने पूर्व अधिकारी की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता के पास भविष्य में कोई भी मामला आने पर एंटीसिपेटरी बेल यानी कि केस रद्द करने के लिए अप्लाई करने का दूसरा तरीका है, कोई संरक्षण या राहत नहीं दे सकता। सीजीआई ने साफ साफ कह दिया कि मैं आपको कोई संरक्षण और कोई राहत नहीं दे सकता हूं। लिखा भी, लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच ने नोट किया कि टुटेजा ने यह पिटीशन फाइल करके
प्री एम्पोटरी डायरेक्शन मांगा है कि उनके खिलाफ आगे कोई एफआईआर रजिस्टर न की जाए या उन्हें आगे अरेस्ट न किया जाए। इस पर सीजीआई ने कहा कि कोई ओमिनिबस निर्देश नहीं दिया जा सकता और याचिकाकर्ता को अपने केस 1-on-1 बेसिस पर बनाने होंगे। पहले हाई कोर्ट जाए, वहां राहत ना मिले तो यहां आए। आईएएस अधिकारी से सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कहा। पूर्व आईएएस अफसर की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कोऑर्डिनेट बेंच के पिछले ऑर्डर के मुताबिक पिटिशनर को हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन देने की इजाजत दी गई थी। 2 साल से ज्यादा समय तक कस्टडी में रहने के बाद उन्होंने कहा कि अब पिटिशनर की एप्लीकेशन पर इस बारे में फिर से विचार किए जाने की उम्मीद है। इस पर बीच में टोकते हुए सीजीआई ने कहा, उनमें से हर एक यानी दूसरे आरोपी ने अपना केस हाई कोर्ट में भेजा है, आप वहां अप्लाई करें। अगर आपको वहां राहत न मिले तो आप यहां पर आइए। तो बात यह है कि दूसरे आरोपी ने केस फाइल किया है हाई कोर्ट में और आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से जस्टिस सूर्यकांत साहब नाराज हुए, जबरदस्त तरीके से नाराज हुए और उन्होंने कहा कि आप नौकरशाह हैं, आप एक आईएएस अधिकारी हैं, अफसर हैं, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। ठीक है, और कोई भी सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। भाई नियम यही है, आप जिला अदालत जाइए, वहां बात नहीं बन रही, हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट बात नहीं बन रही, सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन आप जाइए तो, लेकिन आप सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट सीधा दरवाजा नहीं खोल देगा कि आइए आपका स्वागत है, भव्य स्वागत है, क्योंकि अब न्यायपालिका में निष्पक्षता नजर आने लगी है। ठीक है, कई ऐसे जज थे जो सरकार की गोद में जाकर बैठे, जिसकी वजह से न्यायपालिका की छवि धूमिल हुई। हम सभी लोगों को मालूम है, कोई राज्यपाल बना, कोई राज्यसभा का सांसद बना, कोई क्या तो कोई क्या बना। ठीक है, बड़े बड़े पदों पर आसीन हुए लोग और जज ही हुए, तो जिससे न्यायपालिका की गरिमा भंग हुई। यहां तक कि जजों के घरों पर पैसा मिलना, यह भी हम सभी लोगों ने देखा है। तो बात यह है कि भाई जज जब निष्पक्ष रहेंगे, जज जब अच्छे रहेंगे तो न्यायपालिका की प्रशंसा होगी। और जब जज सरकार की गोद में बैठेंगे, सरकारी दलालों को सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे, तो भाई उससे न्यायपालिका की छवि धूमिल होगी। जैसे आज चुनाव आयोग की हो रही है। अब चुनाव आयोग में मोदी जी का दबदबा है, मोदी जी का कब्जा है, मोदी के नियंत्रण में चुनाव आयोग है, लेकिन न्यायपालिका आजाद है। इसीलिए संविधान की बात कर रही, संविधान को बचाने की बात कर रही। अगर यही न्यायपालिका आजाद ना होती तो आज ये भी सरकार का गुणगान किया करती। तो आज की न्यायपालिका ये दिखाती है कि हम निष्पक्ष हैं और सच्चाई भी है। कई मामलों में हम सभी लोगों ने देखा है कि हर मनमानी तानाशाही पर कोर्ट ने एक्शन लिया है। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।